अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 7 डेज़ सीरीज़ की 7th रेसिपी लाई हूँ, अफ़गानी चिकन कढ़ाई। इसको बनाने की के स्टेप्स हैं, तो आपने कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल इस किस्म की कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, और कढ़ाई बनाने के लिए आपने हमेशा बर्तन बहुत बड़ा लेना है, क्योंकि अगर बर्तन छोटा होगा, तंग होगा, तो जो गोश्त है वो टूट जाएगा। तकरीबन मैंने 600 से 700 ग्राम चिकन लिया था, और इसे मैं ऑयल में फ्राई करूँगी तब तक जब तक इसका कलर बदल नहीं जाता। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी वीडियो जल्दी से मिल जाया करेगी। और ये देखिए, जैसे ही चिकन का जो कलर है वो चेंज होना शुरू होगा, फिर हमने इसमें चीज़ें डालनी शुरू करनी है। आपने स्टेप मिस नहीं करने कि कौन से स्टेप पे कौन सी चीज़ डाली गई है। सबसे पहले इसे नमक हस्बे ज़रूरत डालें, और उसमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनें। ये देखिए, मज़ीद इसका रंग बदल चुका है। अब एक बड़ा चम्मच अदरक का और एक बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट का डाल रही हूँ इसमें। और ये डालने के बाद भी आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे भूनना है। 4 से 5 मिनट में ही आपको जो अदरक और लहसुन है वो उसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालनी है, और हरी मिर्चें डाल के अगेन आपने क्या करना है, 3 से 4 मिनट इसे दोबारा से भूनना है। अच्छे मज़े के फ्लेवर्स इसमें ऐड होते जाएंगे। आप देखेंगे कि इस तरह से आप जब एक एक चीज़ डालकर चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन कितना मज़े का बनेगा। जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएं तो फिर इसमें टमाटो पेस्ट डालनी है। तकरीबन 3 बड़े टमाटर लिए थे मैंने, और उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छा, अब क्या होगा, अब एकदम से पानी पानी हो जाएगा, तो ये सारा प्रोसीजर जो आपने करना है वो तेज़ आंच पे करना है, नहीं तो आपकी जो कढ़ाई है वो ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पे अब साफ़ नज़र आ रहा है कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से भून चुके हैं, बड़ा प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। अब आपने इस स्टेप पर ज़ीरा डालना है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, उसे हाथ से मसल के तो इस तरह से इसमें डाल दें। टमाटर डालने के बाद आपने इसमें ज़ीरा डालना है। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा अफ़गानी कढ़ाई में। इस किस्म की जो कढ़ाई होती है उसमें अमूमन ग्रेवी जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर आप पाकिस्तानी स्टाइल में इसे बनाना चाहते हैं तो फिर आप जितनी मर्ज़ी ग्रेवी रखें। बहरहाल हम अफ़गानी कढ़ाई बना रहे हैं, तो इसकी जो ग्रेवी होती है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है। आप देखेंगे कि जो चिकन के पीसेस हैं उसके ऊपर ही लगी होगी। अच्छा, अब मैं इसमें दही डालूँगी। तकरीबन आधा कप मैंने दही लिया था, उसे अच्छे से फेंट के डालना है, नहीं तो जो चिकन की शक्ल है वो बिगड़ जाएगी। ऐसे दानेदार सा दही होता है तो उसकी जो लुक होती है वो अच्छी सी नहीं आती। सो आपने क्या करना है, इसे फेंटे वगैरह नहीं डालना। जब दही अच्छे से पक जाएगा, आप देख रहे होंगे कि घी अलग हो चुका है। मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए, घी बिल्कुल अलग हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, वो पक चुका है। आपने याद रखना है कि कौन से स्टेप पे कौन सी चीज़ डाली गई है। अब बिल्कुल एंड पे जब हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, भुनते भुनते ही हमारा जो चिकन था वो गल चुका है। अब मैंने सफ़ेद मिर्च पाउडर डाला है इसमें। आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जो अवेलेबल हो आप उसे डालें। और डाल के सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसे भूनना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे सर्व। तो आपने ये सारा प्रोसीजर हाई फ्लेम पे करना है, ताकि जो चिकन है बहुत जल्दी गल जाता है, तो पानी की वजह से वो टूट ना जाए। एंड पे हरा धनिया थोड़ा सा डाल के तो इसे सर्व करेंगे। तो ये थी मेरी 7th रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।